बीते दिनों बलगांव पुलिस स्टेशन में एक 20 वर्षीय पीड़ित युवती ने अत्याचार के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई थी और इस शिकायत के आधार पर आरोपी इरफान शाह सुभान शाह उम्र 21 वर्ष निवासी तलेगांव ठाकुर को बलगांव पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया और उसके खिलाफ धारा 376/N/2 313 511 452 के तहत गुनाह दर्ज किया गया। इस संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से मिली है कि पीड़ित यूपी और आरोपी इरफान शाह के बीच में प्रेम संबंध चल रहे थे और इसी दरमियान पीड़ित युवती पर आरोपी ने अत्याचार किया और पीड़ित युवती 2 माह की गर्भवती हो गई। जब ये बात दोनों ही परिवार वालों को पता चली तो बीच में कुछ समझौता भी हुआ था और शादी के लिए इस युवक ने हाँ भी कर दी थी। लेकिन इस संदर्भ में एक नया खुलासा हुआ कि शादी की तारीख के पहले ही इस युवक ने शादी से इनकार कर दिया और लड़की के गर्भ में पल रहे संतान को भी अपना मानने से इनकार कर दिया। इस संदर्भ में पीड़ित युवती और आरोपी दोनों ही के मेडिकल के लिए इन्हें अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पीड़ित युवती सहित इस युवक का भी सैंपल लिया गया है और ये सैंपल पुनः जांच के लिए भिजवाया गया है। बलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा आरोपी को अमरावती जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था और इसकी पीसीआर की मांग भी की गई थी। पुलिस की मांग को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी इरफान शाह सुभान शाह को 9 अगस्त तक पीसीआर में रखने के आदेश दिए थे। आगे इस मामले की जाँच बलगांव पुलिस स्टेशन द्वारा जारी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसमी, जो न्याय और हक की आवाज उठाने के लिए अपनी तीखी बोली से भारत में पहचाने जाते हैं और इनकी तीखी बोली हर किसी को सुई की तरह चुभती है। महाराष्ट्र सहित संपूर्ण भारत में अबू आसमी की अपनी अलग पहचान है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता अब भी अबू आसमी को देखकर ही उनसे जुड़े हुए हैं। 8 अगस्त को अबू आसमी का जन्मदिन था और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में 50 रक्तदाताओं ने अपना रक्त दान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सलीम जावेद खान उर्फ बबलू के मार्गदर्शन में हुआ। कोरोना वायरस की पार्श्वभूमि पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसमी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन सलीम जावेद खान ने किया था, क्योंकि इस महामारी के दौर में रक्त की कमी न हो, इसके चलते ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में रक्तदान शिविर में इमरान खान, तनवीर मिर्जा, वहीद खान, सईद खान, मोहम्मद सलीम, जकी नसीम, मोहम्मद आसिफ, मोहसिन खान, अनवर राजा, रिजवान भाई, शेख अहफाज, कमर काजी, शाकिर पहलवान, अजमत भाई, नजीम भाई आदि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सामान्य नागरिक भी उपस्थित थे और इन सभी ने अबू आसमी के जन्मदिन के अवसर पर अपना रक्तदान किया है। और इस रक्तदान के संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सलीम जावेद खान से जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मैं सलीम जावेद खान, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष। आज हमारे शेर महाराज MLA अबू आसिम आजमी साहब का जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में आज हमने एरिन हॉस्पिटल में एक ब्लड कैंप का ब्लड डोनर शिविर का कैंप लिया है। उसमें आज हमने सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी मेंबर थे पूरे जिले भर के, उनके चाहने वाले सभी समाज के लोगों ने आज रक्तदान शिविर किया है। और अभी जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है, इसमें आज ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम उनके जन्मदिन पे रखा था। तो भाई आज कुछ नया करते, तो हमने अबू आसिम साहब के जन्मदिन के मौके पे ये ब्लड शिविर का कैंप लिया था, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा रहा। इसमें पाउंड बॉटल आई हुई है और इसी के साथ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कर सहायक पद हेतु ली गई परीक्षा में दरियापुर निवासी मोहम्मद शाहिद मोहम्मद अयूब ने पूरे राज्य में खुले वर्ग से प्रथम स्थान हासिल किया है। मोहम्मद शाहिद जबरदस्त मेहनत, जिद, लगन व परिश्रम के दम पर
उन्होंने ये सफलता हासिल की है। इस सफलता के चलते मोहम्मद शाहिद ने दरियापुर शहर सहित संपूर्ण जिले का गौरव भी बढ़ाया है। यह विशेष उल्लेखनीय बात है। जबकि मोहम्मद शाहिद के पिता शेख अयूब कबाड़ की खरीदी बिक्री का व्यवसाय करते हैं। यह व्यवसाय होने के बावजूद भी मोहम्मद शाहिद ने अपनी शिक्षा के लगन को नहीं छोड़ा और शिक्षा के लगन के दम पर एमपीएससी की परीक्षा में पूरे राज्य में अव्वल आते हुए कर सहायक पद पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में ली गई कर सहायक पद की परीक्षा में ऑनलाइन नतीजे बीते दिनों घोषित हुए थे और इन नतीजों में मोहम्मद शाहिद ने पूरे राज्य में सबसे अव्वल स्थान प्राप्त किया है। और मोहम्मद शाहिद की सफलता के संदर्भ में पिता शेख अयूब से जानते हैं कि हमारे बच्चे को अल्लाह ताला ने ये खुशी नसीब फरमाई और बहुत खुशी हमको हो रही है कि हमारा बच्चा यहाँ तक पहुँचा और अल्लाह उसको हर मुकाम यानी हर ऊपर पहुँचाए, ये खुशी हमको बहुत हो रही है। बचपन से ये देखते थे कि उसकी सब पढ़ाई में ध्यान रहता था, वो बाकी कोई यानी उसकी दिलचस्पी पूरी पढ़ाई में थी और वो ये चाहता था कि मैं कुछ पढ़ के कुछ बनूं। नहीं कुछ भी नहीं, बस वो वहाँ यहाँ से 7 बजे यानी फजर के टाइम में उठना, नमाज़ पढ़ना और नाश्ता पानी करके 7 बजे घर से निकल जाना और वहाँ से देखिए उनके जो कोरे सर की ये है उनकी स्कूल, तो वहाँ ट्यूशन वगैरह करके बच्चे को पढ़ा के 12:30 बजे घर पे आना और खाना खा के फिर सूरज चल जाना। तो अल्लाह ने उसको ये खुशी नसीब फरमाई। कोई बात नहीं थी ऐसी, बस मोबाइल नहीं कुछ नहीं, अपने काम से काम करना और अपने रास्ते से जाना ना अपने रास्ते से आना, किसी से कोई बात नहीं करना। मोहम्मद शाहिद इस सफलता के लिए उनके बड़े भाई मोहम्मद रेहान सहित जिस स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र में वो शिक्षा लेते वहाँ के प्रोफेसर गजानन कोरे को श्रेय देते हैं और मोहम्मद शाहिद का सपना है कि वो आगे चलकर उप जिलाधीश बनना चाहते हैं। इस सफलता पर मोहम्मद शाहिद क्या कहते हैं, आइए वो भी जानते हैं। माझं नाव मोहम्मद शाहिद मोहम्मद अयूब, राहणार दर्यापूर। माझं जे क्वालिफिकेशन झालेलं आहे सुरुवातीला ते पहिलीपासून 12वीपर्यंत हे उर्दू मीडियममधून झालेलं आहे आणि ग्रॅज्युएशन जे झालेलं आहे ते मराठी मीडियममधून झालेलं आहे ओपन युनिव्हर्सिटीमधून। त्यानंतर 2013मध्ये मी MPSCचे क्लासेस जॉईन केले होते आणि ते क्लासेस जॉईन करण्यामागे जे इन्स्पायरेशन होता ते माझे मोठे भाऊ म्हणजे मोहम्मद रेहान, जे की सध्या जिल्हा परिषद इथं कार्यरत आहे अकाउंटंट म्हणून। त्यांनी मला इन्स्पायरेशन दिली होती की तू क्लासेस लाव आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार मी क्लासेस लावले होते। 2013मध्ये मी क्लासेस जॉईन केले आणि क्लासमध्ये जाऊन फक्त बसत जाऊ, कारण माझा जे सुरुवातीचा क्वालिफिकेशन होता ते उर्दूमध्ये होता आणि मला थोडा मराठी ऐकण्यासाठी किंवा लिहिण्यासाठी किंवा बोलण्यासाठी प्रॉब्लेम येत होती। परंतु माझी जे मित्रमंडळी होती किंवा माझे जे मोठे भाऊ होते त्यांना मला खूप सपोर्ट केला की त्यांचं म्हणणं होतं की फक्त क्लासमध्ये जाऊन बस आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसारच मी ऐकला आणि फक्त क्लासमध्ये जाऊन बसत जाऊ आणि त्यांच्या इच्छेनुसारच किंवा त्यांच्या म्हणण्यानुसारच आज मी एवढी मोठी पोस्ट हासिल केलेली आहे। मी त्यांचा खूप आभारी आहो आणि जे क्लासचे मित्रमंडळी आहे त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केलेला आहे। तर या आम्ही जे एक्झाम किंवा पोस्ट काढलेली आहे त्याचं नाव आहे सेटेक असिस्टंट म्हणून, सध्याचे GST ऑफिसमध्ये येते आणि हे जे जागा निघाले होते 2019मध्ये निघाले होते, त्याची प्रियांसी मेन्स ते 2019मध्ये झाली होती, 2020मध्ये त्याचा निकाल लागला। टोटल जागा होती याची 126 जागा होते आणि जवळपास माझ्या माहितीनुसार या पोस्टसाठी सुरुवातीला फ्रीमध्ये जे होते ते 3 ते 4 लाख विद्यार्थी पेपरला बसले होते आणि मेन्सला जे असते ते एका जागेसाठी जे रेशिओ आहे MPSCचा ते एका जागाला 20 असते मेन्सला आणि त्यानुसार त्यामध्ये विद्यार्थी सहभागी झाले होते आणि त्या पेपरमध्ये मी किंवा त्या एक्झाममध्ये मी फर्स्ट आलेलो आहो। या सर्वांचा जे श्रेय देतो मी ते माझा मोठा भाऊ आणि त्याचबरोबर क्लासचे जे माझे सहकारी आहे आणि क्लासचे जे आमचे सर आहे गजानन कोरे सर, त्याचबरोबर जे समन्वयक आहे डॉक्टर अभयदादा गावंडे, त्याचबरोबर आमची जी शिक्षक मंडळी आहे त्या शिक्षक मंडळीमध्ये ज्ञानेश्वर मेश्राम सर, विद्यासागर वानखडे, धीरज दैबाते, पंकज गावंडे, बंडू वाघपांजर, त्याचबरोबर मनोज शिरसाट, सुनील लवाडे या सगळ्यांनी मला खूप सहकार्य केलेलं आहे आणि त्यांच्याच आज सपोर्टमुळे मी हे पोस्ट काढलेली आहे। हां, त्याचबरोबर हे अभ्यास करताना माझे जे वडील होते, आई होते, हे माझ्यासाठी खूप दुआ करत होते की तू फक्त तुझा अभ्यास कर, बाकी आम्ही तुला दुआ देतो, तुला सपोर्ट करतो आणि त्याचबरोबर माझे जे घरचे इतर जे काका वगैरे होते ते पण मला खूप सपोर्ट करत होते, ते पण माझ्यासाठी खूप दुआ करत होते आणि आज इंशाअल्लाह त्यांचेच दुआंमुळे किंवा इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से या पोस्ट मी हासिल केली आणि त्यांचा मी खूप एक शुक्रगुजार आहो।
बीते दिनों मकसद हेल्पलाइन संगठन द्वारा अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन सौंपा गया। लालखड़ी कब्रिस्तान की दीवार को लगकर और दीवार के दूसरी छोर पर गंदगी भरा कचरा जमा पड़ा था। इस कचरे को साफ करने के संदर्भ में ये निवेदन दिया गया था। आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में इन दिनों बारिश के चलते वैसे ही नागरिक त्रस्त है और ये त्रस्त नागरिक जब इस रोड से गुजर रहे थे तो इस गंदगी के चलते इतनी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी कि नागरिकों का चलना दुश्वार हो रहा था। और इस संदर्भ में 8 अगस्त तक कब्रिस्तान के एक छोर का तो गंदगी भरा कचरा उठा लिया गया है, लेकिन अब तक दूसरे छोर का ये कचरा जस के तस पड़ा है। जब ये कचरा जस के तस पड़ा था उस संदर्भ में मकसद हेल्पलाइन संगठन के शहर अध्यक्ष असलम ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आज आप देख सकते हैं कि अमरावती शहर का इतना पुराना कब्रिस्तान, यहाँ पर गंदगी का आलम। हमारे यहाँ पे आज़ो अजदाद हमारे बुजुर्ग यहाँ पे दफन है, उनकी बेहरमती आप भी देख सकते हैं। ठेकेदारों की लापरवाही, मनपा प्रशासन की लापरवाही, नगर सेवकों का अनदेखापन आप देख सकते हैं। आज हमने मनपा आयुक्त को भी इसके बारे में निवेदन दिए। निवेदन में हमने मांग की अगर ये 5 दिन के अंदर कचरा नहीं उठता है तो यही कचरा हम मनपा आयुक्त के चैम्बर में लाके डालेंगे और वहीं पे ठिया आंदोलन करेंगे। यहाँ पर आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारियाँ इससे फैल रही है और प्रशासन इसकी कोई दखल नहीं। मकसद हेल्पलाइन संगठन की शहर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आपने जानी, लेकिन अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में नागरिक ऐसी ही परेशानियों को झेलकर अपना जीवन बिता रहे हैं और प्रशासन है कि इस संदर्भ में सुध लेने को तैयार नहीं है। क्या प्रशासन यहाँ के पार्षदों की बात को नहीं मान रही है या ठेकेदार इस संबंध में कार्य नहीं कर रहे? ऐसे अनेक सवाल क्षेत्रवासियों द्वारा प्रशासन सहित क्षेत्र के पार्षदों पर उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नागरिकों को हो रही परेशानी का प्रशासन उनकी परेशानियों का कितनी जल्दी हल निकालती है, इस बात पर समस्त मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों की नजरें टिकी है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमरावती जिले में 8 अगस्त की सुबह से लेकर शाम होने तक 77 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। ये सभी संक्रमित मरीज अमरावती शहर से इस जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों से पाए गए हैं। कोरोना का हाहाकार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस सभी के बीच में अब अमरावती जिला सामान्य अस्पताल सहित निजी अस्पताल भी मरीजों के चलते हाउसफुल नजर आ रहे हैं और 8 अगस्त तक अमरावती जिले भर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 87 पर पहुंच चुकी है। इसमें एक मरीज 57 वर्षीय पुरुष सेंट्रल जेल के भी होने का समावेश पाया गया है। सुपर स्पेशलिटी कोविड अस्पताल सहित शहर के निजी अस्पतालों में 939 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। इनमें से 21 मरीजों को नागपुर इलाज के लिए रवाना किया गया है। अमरावती जिले भर में कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों की संख्या 1923 पर पहुंच चुकी है। 8 अगस्त की रात 10:15 बजे तक अमरावती जिले भर में 77 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते अमरावती जिले का कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2949 पर पहुंच चुका है। नागरिकों से आह्वान है कि अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे, बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासन प्रशासन की मदद करे।